Hello everyone. I hope you all are well at your home and also follow the instructions of central government as well as our state government, because during the lockdown everyone will have to follow the norms of our government, simply because the government do everything for our life. इसलिए हम लोगों को ये पालन करना चाहिए और तहे दिल से पालन करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए। पिछले क्लास में हम लोग सम सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, नाउन हो और कोई भी चीज़ हो, और उसमें से अगर कोई कह दिया कि इसमें आइडेंटिफाई करो, क्लासीफाई करो कि कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, तो उसको पहचानने के लिए आपको हम बताए थे कि जिसके अंत में MEN होगा वो नाउन होगा, जिसके अंत में NES होगा वो नाउन होगा, जिसका लास्ट लेटर ST होगा नाउन होगा, जिसका लास्ट लेटर CY होगा नाउन होगा, जिसका लास्ट लेटर TION होगा वो नाउन होगा। इस तरह करके हम लोग नाउन के बारे में पूरा हम लोग इन डिटेल से देखे थे। आज हम लोग जो है इसी तरह एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देखेंगे। ये कहने का तो छोटा चीज़ है, सिंपल में हम जानते हैं कि जिस चीज़ का नाम होगा नाउन होगा तो हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल में जानते हैं। लेकिन जैसे आपको हम लोग बताए थे रियलिस्ट, मटेरियलिस्ट, सीमेंट, फेयरनेस, ब्यूटी, इनएबिलिटी, एबिलिटी, डेमोक्रेसी, तो उस तरह करके CY जिसके अंत में ये सफिक्स जो लास्ट लेटर एंडिंग होता है उसके थ्रू हम लोग पहचानने सीखे थे, जो कि सिंपल में नहीं होता। उसी तरह आज हम लोग देखेंगे सम सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो आप हेडिंग दे दीजिए, चाहे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन इस तरह अगर आप लिखते हैं तो अच्छा लगता है। सम सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आज हम लोग एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या होगा, सफिक्स मीन्स जो एंडिंग लास्ट लेटर क्या एंडिंग करता होगा, उससे हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो वो आज हम लोग देखेंगे। नाउन में हम क्या किए थे, पहले वर्ब का प्रैक्टिस करा दिए थे और लास्ट में उसमें हम सारा रूल्स को लेके चले थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं कि पहले रूल्स लेके चल रहे हैं और लास्ट में कुछ आपको प्रैक्टिस करा देंगे। दोनों विधि सही था। ठीक है, तो रूल वन कहता है कि जिसका लास्ट लेटर FUL हो, क्या होना चाहिए, FUL, जिसका लास्ट लेटर FUL हो वो एडजेक्टिव होगा। वो क्या होगा, एडजेक्टिव। यानी जिस वर्ड का लास्ट लेटर जिसका सफिक्स इंड करता हो किससे, FUL से, FULL से। ठीक है, और जब ये किसी में ऐड होता तो एक हट जाता, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे फुल लिखा रहा है यहाँ, लेकिन जब भी ऐड करेंगे तो एक हट जाता है। ठीक है, तो जिसका लास्ट लेटर FUL होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ब्यूटीफुल, बेसफुल, वंडरफुल, स्किलफुल, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, ये सबको हटा करके इधर लिखते हैं, आप लिखते हैं शेमफुल, केयरफुल, कलरफुल, सक्सेसफुल, पीसफुल, एक्सेट्रा। तो जिसका लास्ट लेटर FUL होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हम लोग पहचानेंगे कैसे, जिसका लास्ट लेटर FU, यहाँ तो फुल लिखे हैं लेकिन जैसे इसको हम ऐड करते हैं सफिक्स में तो एक ही L आता है। यहाँ देख लीजिए ब्यूटीफुल, तो लास्ट लेटर किससे ऐड कर रहा है,
इंड कर रहा है FUL से, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। तो जिसका भी लास्ट लेटर FUL से इंड करेगा वो क्या होगा एडजेक्टिव। जैसे हमको देखें ब्यूटीफुल, इसी तरह यहाँ देखिए वेस्टफुल, वंडरफुल, स्किलफुल, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल, कलरफुल, केयरफुल, सेमफुल, पीसफुल एक्सेट्रा। ठीक है, तो जिसका लास्ट लेटर FUL होगा, जिससे इंड करेगा, जो सफिक्स इंड होगा FUL से, वो क्या होगा एडजेक्टिव। ये पहचानेंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं या सुन भी चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग रूल 2 की ओर। जिस वर्ड का लास्ट लेटर जिसका सफिक्स इंड करता हो ABLE एबल या IBLE, ठीक है, वो समझिए क्या होगा एडजेक्टिव होगा। या तो लास्ट में उसका ABLE होना चाहिए या IBLE होना चाहिए। ठीक है, फिर से समझिएगा, ABLE होना चाहिए या IBLE होना चाहिए, तो वो क्या होगा एडजेक्टिव होगा। कैसे देखते हैं, कंफर्टेबल, देखिए लास्ट में ABL आया कंफर्टेबल में क्या आया AB, कंफर्टेबल में नहीं पढ़िएगा, कंफर्टेबल। ठीक है, लास्ट में क्या आया ABL आया। उसी तरह इनक्रेडिबल, देखिए IBLE आया, हमको लाना क्या था ABLE या IBLE, यही ना हमको दोनों में से कोई लाना था। तो जिसका लास्ट लेटर ABLE हो या IBLE होगा क्या होगा एडजेक्टिव। तो कंफर्टेबल, इनक्रेडिबल, उसी तरह आप लिख लीजिए अनेबल, कैपेबल, एडवाइजेबल, अंडरस्टैंडेबल, इधर लिखते हैं सबको हटा करके, नीचे शायद नहीं दिखे आप लोग को, रीडेबल, एप्रिसिएबल, एग्रीएबल, लाफेबल, एक्सपाउंडेबल, इधर लिख देते हैं एक्सपेंडिबल, देखिए एक्सपेंडिबल, फोर्सिबल, सेंसिबल, परमिसिबल, और आपका हो गया फ्लेक्सिबल। तो हमको लास्ट क्या लाना था ABLE या IBLE, तो इधर ज्यादा में ABLE, इधर यहाँ देख लीजिए IBLE है, एक्सपेंडिबल, फोर्सिबल, सेंसिबल, परमिसिबल, फ्लेक्सिबल, तो इस सब में क्या है IBLE है। इधर ज्यादा में देखिए ABLE होगा। ठीक है, रीडेबल, एप्रिसिएबल, कंफर्टेबल, इनक्रेडिबल, अनेबल, कैपेबल, एडवाइजेबल, अंडरस्टैंडेबल, लाफेबल, एग्रीएबल। तो जिसका लास्ट लेटर ABLE होना चाहिए या IBLE होना चाहिए, वो समझिएगा क्या होगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको आपको पहचानने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स जब आता है बहुत सारा, किसके आगे एडजेक्टिव आएगा, तो इसके आगे नाउन आएगा, तो इसके आगे ये आएगा, तो आप कॉमन चीज़ को नहीं जानते हैं। ठीक है, पढ़ते तो चले जाते हैं ग्रामर, तो ग्रामर में क्या होता है कि आप काइंड्स को पढ़ लेते हैं, और काइंड्स को पढ़ने से शायद जो है जो इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो तो मे भी जो है वो कैच कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़े होते हैं। तो इसलिए आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ जो है स्पेशल वीडियो के तहत जो है आपको दे रहे हैं, जिसमें कि एक वर्ब का दिए थे, पिछले क्लास में नाउन का दिए थे, और आज एडजेक्टिव का दे रहे हैं।
और प्रीपोजिशन का स्पेशल क्लास चल ही रहा है, 2 वीडियो हुआ, तो इसको आप प्रैक्टिस करते चलिएगा, ठीक है। और 2 बार 4 बार आप लिखेंगे ना वर्ड को बोल बोल करके कि इसके अंत में ये है तो ये एडजेक्टिव है, इसके अंत में ये है तो ये नाउन है, तो आपको फिर याद हो जाएगा। बस 2 से 4 बार आप उसको लिखिए बोल बोल करके वर्ड को। जितना वर्ड करा रहे हैं ये जानबूझकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड दे रहे हैं कि आप फिर एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर शायद आप नहीं लिख पाए होंगे तो एक बार सुन लीजिए। कंफर्टेबल, इनक्रेडिबल, अनेबल, कैपेबल, एडवाइजेबल, अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल, एप्रिसिएबल, एग्रीएबल, लाफेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल, परमिसिबल, एक्सपेंडिबल, सेंसिबल, फोर्सिबल। आप सुन के भी लिख लीजिएगा, शायद अभी नहीं लिखने में दिक्कत हुआ हो, हम हटा दिए। रूल 3 कहता है जिसका लास्ट लेटर या तो OUS हो या IOUS हो या EOUS हो, यानी इन तीनों में से जिससे भी इंड करेगा जो वर्ड, वो वर्ड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। OUS से हो या IOUS से हो या EOUS से हो, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। रूल 3 क्या कहता है, OUS, IOUS या EOUS, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल लिखिए। अम्बिशियस, अम्बिशियस, देखिए OUS आया। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, देखिए EOUS आया। उसी तरह लिखिए फेमस, OUS आया फेमस में, उसी तरह आप लिखिए। इनोरमाउस, OUS आया यहाँ भी। गॉर्जियस, गॉर्जियस बोलते हैं ना, गॉर्जियस लुक, मेनली जो है आजकल ट्रेंड हो गया, बॉयज जो है अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी ऑफ गर्ल्स, गॉर्जियस। डेंजरस, OUS आ रहा लास्ट में, OUS होना चाहिए या EOUS होना चाहिए या IOUS होना चाहिए, ठीक है। डेंजरस, कंटिन्यूअस, 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 मिस्टेरियस, मिस्टेरियस, IOUS आ रहा है, मिस्टेरियस। विक्टेरियस, विक्टोरियस, नर्वस, नर्वस, फेबुलस, फेबुलस, पॉइजनस, कॉर्टियस, ठीक है। तो इन सब से जो जिसके अंत में OUS होना चाहिए या IOUS होना चाहिए या EOUS होना चाहिए, अब मिलाइए। अम्बिशियस, ठीक है, लिखने के लिए आपको हम दोबारा रिपीट करते हैं। अम्बिशियस, स्पॉन्टेनियस, ये T है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, फेमस, सिंपल वर्ड है, जान रहे। इनोरमाउस, गॉर्जियस, पॉइजनस, कॉर्टियस, फेबुलस, कंटिन्यूअस, डेंजरस, नर्वस, विक्टोरियस और नर्वस। नर्वस डबल हो गया क्या, ठीक है, नहीं तो नर्वस। तो आप इसको जो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, यानी जिसके अंत में OUS होना चाहिए, IOUS होना चाहिए, EOUS होना चाहिए, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। रूल 3 यही कह रहा था। रूल 4 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर IC क्या होना चाहिए, IC लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, IC से इंड करे, यानी सफिक्स के रूप में क्या रहे IC, तो वो क्या समझिए क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। आप देखिए मेरे साथ, क्लासिक, लास्ट में IC आया कि नहीं आया, क्लासिक। उसी तरह हॉरिफिक, हॉरिफिक, लास्ट में IC आ रहा है। रस्टिक, लास्ट में IC आ रहा है। उसी तरह टेरिफिक, लास्ट में IC आ रहा है।
प्रोलिफिक, सबके लास्ट में क्या रहा, आईसी आ रहा है, ठीक है। सिंबॉलिक लास्ट में आईसी आ रहा है। स्पेसिफिक, एथलेटिक, बेसिक, साइंटिफिक, रिदमिक, ठीक है। सिस्टमेटिक, हाइपरबोलिक, ठीक है। तो इन सबके लास्ट में क्या रहा है, आईसी आ रहा है। आर्टिस्टिक, म्यूजिक, मैनिक, म्यूजिक भी होगा, ठीक है। तो जिस वर्ड के लास्ट में आईसी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जिस वर्ड के लास्ट में आईसी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो अब मिलाइए, क्लासिक लास्ट में आईसी आया, हॉरिफिक, रस्टिक, टेरिफिक, टी है, टेरिफिक, प्रोलिफिक, उपजाऊ जो होता है किसी चीज को, ठीक है। उसी तरह यहाँ मिलाइए, सिंबॉलिक, सिंबल के रूप में किसी चीज को हम पेश करते हैं। स्पेसिफिक, किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं। एथलेटिक, जो गेम होता है। बेसिक तो जानते हैं, बेसिक रूल। साइंटिफिक जान रहे आप, रिदमिक, जो कि कोई कविता राइम में हो, रिदम में हो, ठीक है। सिस्टमेटिक, हाइपरबोलिक, आर्टिस्टिक, मैनिक, म्यूजिक, यानी जिसका लास्ट लेटर आईसी होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसका लास्ट लेटर आईसी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये रूल 4 कह रहा था, थोड़ा रूल ज़्यादा है इसलिए हटाते हैं और चलते हैं, ठीक है। रूल 5 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर लेस हो, क्या होना चाहिए, LESS, लेस। लास्ट में क्या होगा, LES, यानी कि जो इंड करता हो वर्ड LES से, वो सफिक्स के रूप में लास्ट में LES लगता है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे आप देख लीजिए, इंडलेस, लास्ट में LESS आया, इंडलेस। टाइमलेस, जॉबलेस, वाइफलेस, माइंडलेस, मीनिंगफुलनेस, होपलेस, फ्रेंडलेस, हार्मलेस, चाइल्डलेस, रेस्टलेस, ग्राउंडलेस, ऊपर लिख देते हैं, स्लीव, पसीना की वजह से, स्लीवलेस, पावरलेस, एक्सेट्रा। तो जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, LES होना चाहिए, LESS होना चाहिए, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जिस वर्ड का लास्ट लेटर LESS होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे देख लीजिए, इंडलेस, तो लेस आया, टाइमलेस, जॉबलेस, वाइफलेस, इसको वाइफ नहीं हो, माइंडलेस, मीनिंगफुलनेस, होपलेस, फ्रेंडलेस, हार्मलेस, चाइल्डलेस, रेस्टलेस, ग्राउंडलेस, पावरलेस और स्लीवलेस, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, हट गए हैं, ठीक है, काफी है। तो जिसके लास्ट में LESS होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो हम आपको एग्जांपल्स में दे दिए कि क्या क्या था, तो आप देख लिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।
और यही पहचानने का तरीका, इसको आप भले जो है लग रहा होगा कि ये बहुत हल्का है, लेकिन शायद आपको जब बहुत सारा एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि पूछ देता है कि इसमें से कौन एडजेक्टिव है कौन क्या है, तो जब आपको नहीं पता होगा तो आप मीनिंग लगा करके गलत हो सकता है हमारे दे, शायद आपको डाउट हो। तो आपको हमने जैसे नाउन का कराया था आइडेंटिफिकेशन, उसी तरह हम किसका करा रहे हैं, एडजेक्टिव का। ठीक है, फिर एक दिन भाव का करा देंगे। रूल 6 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर आई भी होना चाहिए या ATI भी होना चाहिए। ठीक है, यानी लास्ट लेटर जिस वर्ड का आई भी हो या ATI भी हो, आई भी हो या ATI भी हो तो क्या होगा, एडजेक्टिव। कैसे, एग्जांपल में देखते हैं। क्रिएटिव, एक्टिव, टॉकेटिव, आर्ग्यूमेंटिव, कम्युनिकेटिव, इमेजिनेटिव, इन्वेंटिव, इधर लिख रहे हैं इन्वेंटिव, आविष्कार जिसको बोलते हैं। एक सेकंड, ऑफेंसिव, प्रिवेंटिव, सबमिसिव, अट्रैक्टिव। शायद नहीं देखा होगा तो हम बोल भी देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अट्रैक्टिव, इंट्यूटिव, ठीक है, तो हमको लास्ट लेटर क्या चाहिए था, आई भी होना चाहिए या TI भी होना चाहिए, वही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब मिलाइए, क्रिएटिव आई भी आया, जिसको TI भी से पढ़िए चाहे भी से पढ़िए। एक्टिव, टॉकेटिव जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, आर्गुमेंटिव, कम्युनिकेटिव, TI भी आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, इमेजिनेटिव, इधर देखिए, इन्वेंटिव, आविष्कार वगैरह जो करते हैं। ऑफेंसिव क्या है, प्रिवेंटिव, सबमिसिव, आई भी आ रहा है, अट्रैक्टिव और इंट्यूटिव। ठीक है, तो जिसका लास्ट लेटर आई भी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो रूल 6 में हम लोग देखें कि जो जिसका लास्ट लेटर इंड करेगा आई भी से वो क्या होगा, एडजेक्टिव। हटाते हैं इसको। रूल 7 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर OSE होना चाहिए। क्या होना चाहिए, OSE, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। OSE देखिए, एग्जाम्पल, ग्रांडियस, देखो OUS आया। उसी तरह देखिए, भरबोस, OSE आया। उसी तरह देखिए, अपोज, OSE आया। अपोज में डबल P होता है। अपोज में क्या है, ओ सॉरी, लाइट चला गया। ठीक है, तो अपोज में OSE आया। उसी तरह देखिए, ग्लूकोज, OSE आया। उसी तरह देख लो, मोरोज, OSE आया। तो जिसका लास्ट लेटर OSE होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। लास्ट लेटर OSE होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, आप मिला लीजिए, ग्रांडियोस, भरबोस, अपोज,
ग्लूकोज, मोरोज। ठीक, इसको हटाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आज तो खैर बहुत डिस्टर्ब कर रही है, पता नहीं क्या काउज रीजन है। ठीक है, लेकिन जो टारगेट है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। कितना 7 रूल्स हुआ था, हम लोग 8 में देखते हैं। 8 रूल कहता है कि जिसका लास्ट लेटर ISH हो, क्या होना चाहिए? ISH। लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? ISH होना चाहिए। वो क्या होगा? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में देख लो, ब्रिटिश, लास्ट में क्या है? ISE। स्पेनिश, स्पेनिश, देखिए स्पेन हो गया नाउन और स्पेनिश क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइल्डिश, सेल्फिश, पिंकिश, गर्लिश, फूलिश, योलिश और स्लीपिश। ठीक है, तो लास्ट लेटर जिसका ISH होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मिलाइए, ब्रिटिश, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है आपका क्या हो गया? नाउन। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश क्या हो गया? एडजेक्टिव। स्पेन हो गया नाउन, स्पेनिश। ठीक है, इंग्लिश, फुलिश, फुल हो गया आपका एडजेक्टिव भी आता है फुल, और ये IS लग के भी फिर अगेन एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, फुलिश, सेल्फ, सेल्फिश, चाइल्ड, चाइल्ड क्या होता है? नाउन होता है, जानते हैं हम लोग। चाइल्डिश यानी बच्चों जैसा। जैसे गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की, गर्लिश। जैसे कोई लड़का है तो उसका आदत हो कैसा? लड़कियों जैसा हो, तो उसको हम गर्लिश बोलते हैं ना। ठीक है, लड़कियों वाला हरकत करता हो, लड़कियों वाला उसका आदत हो, तो इसको आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, लाइट तो चला गया लेकिन शायद आपको चलिए आ भी गया। आपकी दुआ और हमारी दुआ दोनों जो है ईश्वर ने सुन लिया। ठीक है, हटाएं इसको। रूल 9 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर ICAL हो, क्या होना चाहिए? ICAL, यानी वैसा वर्ड जिसका लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? ICAL हो, तो क्या होता है? एडजेक्टिव। देख लीजिए, पॉलिटिकल, पॉलिटिक क्या हुआ? नाउन, लेकिन पॉलिटिकल क्या हुआ? एडजेक्टिव। पॉलिटिकल, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल बोल के भी लिख रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैथमेटिकल, मैथमेटिकल। ठीक है, फंक्शनल, फंक्शनल। एक बार थोड़ा वीडियो चेक कर लेते हैं। तो ठीक, फंक्शनल, इन्फ्लुएंशियल। ओ क्या हो रहा है? ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, सब के अंत में देखिए CAL है। इन्फ्लुएंस, माफ कीजिएगा, इन्फ्लुएंशियल, उसी तरह केमिकल, लॉजिकल, मैजिकल, हिस्टोरिकल, प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल। तो जिसके अंत में CAL हो, यही ना अभी बताए थे हम
कि ICAL हो या CAL हो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ICAL होगा या CAL होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। मिलाइए, पॉलिटिकल ICAL आया, ये अल्फाबेटिकल ICAL आया, इकोनॉमिकल ICAL आया, मैथमेटिकल, यहाँ देखिए फंक्शनल AL आ रहा है कुछ में, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, हिस्टोरिकल CL आ रहा है ICL, प्रैक्टिकल, यहाँ देखिए केमिकल, लॉजिकल, मैजिकल, स्टैटिस्टिकल, इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, लिख भी दिए, यानी जिसका लास्ट लेटर CAL होना चाहिए, ICAL होना चाहिए। और कुछ में तो AL भी आ गया, लेकिन फिर भी वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। हटाएं इसको। रूल 10 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर AL हो या IAL हो, जिसका लास्ट लेटर AL हो या IL हो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वहां देख लीजिए, लिख दिए AL या IAL, ठीक है। जैसे देख लो, नॉर्मल, नॉर्मल तो लास्ट में AL आया। उसी तरह देख लो, म्यूजिकल, म्यूजिकल AL आया लास्ट में, ऐसे CL वाला भी इसमें आ जा रहा है एक तरह से। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल IL आया, देखो IL आया, इंडस्ट्रियल। उसी तरह एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल AL आया। उसी तरह ब्रूटल AL आया, रीजनल AL आया, यूनिवर्सल AL आया, ठीक है, यूनिवर्सल, इंडस्ट्रियल। तो जिसका लास्ट लेटर AL होना चाहिए, IL होना चाहिए। देखिए, नॉर्मल AL आया, म्यूजिकल AL आया, इंडस्ट्रियल IL आया, यूनिवर्सल AL आया, रीजनल AL, ब्रूटल, प्रैक्टिकल। तो जिसका लास्ट लेटर AL हो या IL हो वो क्या होगा, एडजेक्टिव, जो इंड करता हो, ठीक है। पहचानने का तरीका बताते जा रहे हैं, इसको हटाते हैं। रूल 11 कहता है, 11, कि जिसका लास्ट लेटर ARY हो, क्या होना चाहिए, ARY, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। एग्जांपल में देख लीजिए, कस्टमरी, मोमेंटरी, कस्टमरी, मोमेंटरी, कॉशनरी, कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंटरी, कम्प्लीमेंटरी, ऑनररी, ठीक है। तो जिसका लास्ट लेटर ARY है, यहाँ मिला लीजिए, कस्टमरी में ARY है, मोमेंटरी में ARY होगा। उसी तरह देखिए क्या लिखा, कॉशनरी में जो है ARY है, कम्प्लीमेंट्री में ARY है, और ऑनररी में ARY है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, यानी जिसका लास्ट लेटर इंड करता हो ARY से वो क्या होगा, एडजेक्टिव। चलिए इसको हटाते हैं। रूल 12 देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, अच्छे से बोल भी दिए हैं वीडियो को रोक करके। लेकिन एक चीज जानिए कि भले आपको ये हल्का लगता हो या पढ़ने में समझ में भी आ रहा है या अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। और ये सब जितनी भी सिग्निफिकेंट करके अलग से वीडियो ला रहे हैं उसको बनने दीजिए। एक बार एक टेस्ट का वीडियो लेंगे और देखेंगे कि आप में से कौन कितना आंसर करते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके आप आंसर कीजिएगा, देखते हैं कि किसका कितना सही होगा। कितना 11 था। रूल 12 कहता है कि जिस वर्ड के अंत में लाइक लगा रहे, एल क्या चीज, लाइक, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे लाइफ लाइक, लाइफ लाइक, चाइल्ड लाइक, वार लाइक, ब्राइड लाइक, ठीक है, स्पिंग लाइक,
स्प्रिंग लाइक, लेडी लाइक, तो ये सबको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, यानी जिसके लास्ट में लाइक जुट जाएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। देख लीजिए, लाइफ लाइक, चाइल्ड लाइक, वार लाइक, ब्राइड लाइक, स्पिंज लाइक, लेडी लाइक, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। चलिए इसको लिख लीजिए, दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के भी या वीडियो को रोक करके भी लिख लीजिए। रूल 13 कहता है जिसका लास्ट लेटर वाई हो, क्या होना चाहिए? वाई, वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव। कैसे? एंग्री, हैप्पी, रेनी, चैटी, फनी, डर्टी, स्पॉटी, मेसी, ठीक है। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव। जिसका लास्ट लेटर वाई होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। देख लीजिए, एंग्री, वाई आ रहा, हैप्पी, रेनी, चैटी, फनी, डर्टी, स्पॉटी, मेसी, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये सब? एडजेक्टिव। चलिए इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। लास्ट लेटर वाई होगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो कुछ वर्ड को आपको दे दिए। रूल 14 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर ANT हो तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब आपको कुछ बोले थे प्रैक्टिस कराते हैं, तो अब थोड़ा सा वर्ब पे प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए कैसे वर्ब में क्या होता है और वही चीज एडजेक्टिव कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे एक साइड में हम वर्ब लिखते हैं और एक साइड में एडजेक्टिव लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं ताकि समझ जाए। और हमको लाना क्या है? ANT, लास्ट में क्या होना चाहिए? ANT। तो इधर हम वर्ब लिखे और इधर हम क्या लिखे? एडजेक्टिव। अब देखिए, प्लीज, ठीक है, तो ANT चाहिए तो क्या बन गया? प्लीजेंट। ANT जुटा ना यहाँ, देखिए ये वर्ब है, वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बना? ANT जुट करके, ANT जुट करके क्या बना? प्लीजेंट। उसी तरह हम लिखे रेसिस्ट, ठीक है, रेसिस्ट क्या बनेगा बताइए? रेसिस्टेंट। देखिए ANT जुटा। उसी तरह लिखिए इग्नोर, इग्नोर, तो क्या बनेगा इसका? इग्नोरेंट। क्या बना इग्नोर से? इग्नोरेंट। उसी तरह कंप्लाई, कंप्लाई, तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेंट, 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 तो ANT जुटा। उसी तरह कॉम्प्लाइंट होता है, कॉम्प्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट वैकेट, तो इसका क्या बनेगा? वैकेंट। ANT जुट रहा है, देख रहे हैं ना आप? रिलाई, तो क्या हो जाएगा इसका? रिलायंट। तो आप देखिए कि कैसे वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बनता है। बोले तो थोड़ा प्रैक्टिस कराते हुए चले जाएंगे। इसको हम रूल भी मान लिए एक तरह से, और हम लोग देख लिए कि कैसे जो है ANT जुट करके जुट रहा है, ठीक है। तो वर्ब में था प्लीज, तो ANT जोड़े थे प्लीजेंट। रेसिस्ट था तो ANT जोड़े थे रेसिस्टेंट, ठीक है। इग्नोर, इग्नोरेंट। कंप्लाई, कंप्लाइंट। वैकेट, वैकेंट। रिलाई और रिलायंट, ठीक है। इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। आप इसको जो है वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, हमने थोड़ा मिटा दिया, स्क्रीनशॉट शायद आप नहीं ले पाया होंगे। तो रूल 15 कहता है जिसका लास्ट लेटर ENT होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ENT। तो हम वर्ब से फिर एडजेक्टिव में देखिए प्रैक्टिस करा देते हैं थोड़ा सा। लास्ट में क्या होना चाहिए? ENT। आप लिख लीजिएगा, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? ENT। हम यहाँ लिख देते हैं ENT, इधर लिखेंगे वर्ब, इधर लिखेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। ADJ एडजेक्टिव। अब प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। एक्सेल, हमको ENT चाहिए तो एक्सेल से क्या बना? एक्सीलेंट। ENT जुटा ना। एक्सेल वर्ब है लेकिन एक्सीलेंट क्या? एडजेक्टिव है। एक्सेल वर्ब है, एक्सीलेंट क्या? एडजेक्टिव है, क्योंकि उसमें क्या जुट रहा है? ENT।
ठीक है, कॉन्फाइड, कॉन्फाइड, इससे क्या बना, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। तो आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्फिडेंट वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि सिंपली बिकॉज उसके एंड में क्या, ईएनटी, और उसका वर्ब क्या है, कॉन्फाइड, इससे क्या बना, कॉन्फिडेंट। उसी तरह डिफर, डिफर बोलते हैं ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा इससे, डिफरेंट। डिफर से क्या बना, डिफरेंट। डिफर से क्या बना, डिफरेंट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाएं इसको। रूल 16 कहता है, रूल 16 कि लास्ट लेटर होना चाहिए आईएनजी। ठीक है, वर्ब से V4 बना करके एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, इधर हम लिखे वर्ब और इधर क्या लिखेंगे, एडीजे यानी एडजेक्टिव। ठीक है, जिसे हम लिखे एम्यूज, तो क्या हो जाएगा इसका, एम्यूजिंग। ये V4 भी है लेकिन एडजेक्टिव बन रहा है। ठीक है, जिसे लिखे कंफ्यूज, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग। कोई पूछेगा आपसे कि कंफ्यूज क्या है, तो आप V1 V2 वाला मैटर को छोड़ करके ऐसे कोई पूछेगा क्या है, तो आप बोलेंगे वर्ब। तो कंफ्यूजिंग क्या हुआ, तो कंफ्यूजिंग बन गया जाके एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव। कंफ्यूज अभी वर्ब है लेकिन आईएनजी जुट के क्या बना, एडजेक्टिव। और ऐसे भी एक चीज जान जाइए, अभी एक रूल आपको बताते हैं, किसी भी वर्ब का V3 फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, जैसे सरप्राइज, तो क्या हो जाएगा, सरप्राइजिंग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। एम्यूज, एम्यूजिंग, कंफ्यूज, कंफ्यूजिंग, सरप्राइज, सरप्राइजिंग। ठीक है, रूल्स 17 कहता है कि जिसका लास्ट लेटर ईडी हो, क्या होना चाहिए, ईडी, तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। हम इसी में फिर इसी वर्ड को देख लीजिए, एम्यूज है तो इसका V3 क्या हो जाएगा, एम्यूज, जुटा क्या चीज, ईडी। अभी बताए थे जिसके लिए V3 फॉर्म में एडजेक्टिव बन जाता है ईडी जुट करके। जितना भी ईडी जुटेगा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। एम्यूज, एम्यूज, रिलैक्स, क्या हो जाएगा इसका, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, ईडी जुटा, एडजेक्टिव हुआ। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म, तो क्या बन जाएगा इसका, ओवरवेल्म्ड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, और लास्ट रूल आज के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी जो दिक्कत होगा आप जो है कमेंट में जो लिखेंगे उस क्वेश्चन को हम डील करते चलेंगे। ठीक है, यानी जिसका लास्ट लेटर ईडी था, यहाँ क्या होना चाहिए, ईएन होना चाहिए। ईडी था, यहाँ क्या होना चाहिए, ईएन। ईएन का उधर भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे वर्ब में है फ्रीज, फ्रीज, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रोजन, फ्रोजन। तो फ्रीज वर्ब है और फ्रोजन ईएन जुट के क्या बन गया, एडजेक्टिव। उसी तरह ब्रीज, सॉरी ब्रेज, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्रेजन। उसी तरह शॉर्टेन, देखिए आज आपको देख के लगता होगा शॉर्टेन V3 है, शॉर्टेन वर्ब है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, V3, शॉर्टेन, शॉर्टेन। V3 क्या हो जाता है, शॉर्टेन, यानी शॉर्टेन V1 भी है। जैसे सक्सीडेड जो है वो खुद V1 भी है, और सक्सेस का जो सक्सीडेड V3 भी होता है। ठीक है, उसी तरह शॉर्ट जो है खुद V1 है, शॉर्टेन भी खुद V1 है। ये एक ही याद रखिएगा, सक्सीडेड खुद V1 है और उसी तरह यहाँ शॉर्टेन V1 है, इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टेन। उसी तरह देखिए डार्केन, तो क्या हो जाएगा, डार्केंड, डार्केंड, और लाइटेन, तो क्या हो जाएगा, लाइटेंड। तो हम लोग जो है कैसे एडजेक्टिव पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव्स, वी गो थ्रू वेरियस रूल्स विथ वेरियस एग्जाम्पल्स,
और कहाँ पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, हम लोग सारी चीज़ को देख लिए। और इस पे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ये कोई काम का चीज़ नहीं है। और कोई भी चीज़ दुनिया का किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन, एक आप आइडियाज़ को जो है एक जगह कलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा आपके लाइफ में, तो समझिए कि वो कुछ काम का नहीं है। आपने मे भी जो है इसको लिख लिए, पढ़ लिए, तो इसको अच्छे से आप अप्लाई कीजिए। और लास्ट में तो आपसे फिर से विनती करेंगे कि आप घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और जो ज़रूरतमंद है आपसे जहाँ तक हो सके उसकी मदद कीजिए, उसके प्रति प्रेम, करुणा, दया, स्नेह का भाव रखिए। और किसी के अभी मान लीजिए दुख है और शायद वो अभी सफ़र कर रहे हैं, उसका फैमिली या कोई, तो उसका फूल से भी थोड़ा सा भी मजाक नहीं उड़ाइए कि आज इसका दिन ये आ गया तो वो आ गया। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक समझदार व्यक्ति नहीं है, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर कमी है जो आपने एक मानव का मजाक उड़ाना चाहा। तो अगर कोई कष्ट काट रहा है तो आप उसका मजाक भी नहीं उड़ाएं, और दुश्मन को भी अभी आप हेल्प कीजिए, क्योंकि ये दुनिया जो है बहुत सफ़र कर रहा है। ये महामारी पेंडेमिक इफिक से जो गुजर रहा है, तो जहाँ तक जो हो आप किसी का मदद कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। और जब भी आप पूजा करने के लिए जाते हैं अपने फैमिली के सलामत के लिए, अपने सलामत के लिए, तो आप कम से कम जो कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर, हमारे पुलिस और एनजीओ के जवान, नर्सेस और जो भी सेवा में लगे हुए दिन रात, इवन गवर्नमेंट के अधिकारी और सरकार के जो भी मंत्री वगैरह, अगर वो भी सच्चे भाव दिल से अगर लग के कर रहे हैं तो उन सब के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो सही रहेंगे तो ही हमारी सेवा कर पाएंगे। और कश्मीर में जो हंदवाड़ा में जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उनको सत नमन। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि उनको आत्मा को शांति मिले, जो हमारे देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।